अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और कैसी है आज की सुबह? बहुत अच्छी गुजर रही है। और कैसे हो रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी? चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आज इंशाल्लाह हम जिस टॉपिक पर मैं लेक्चर देने लगा हूँ वो है सुलह रहमी। सुलह रहमी क्या चीज़ होती है और सुलह रहमी से मुतल्लिक हमारे हजूर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह रहमी पर क्या इरशाद फरमाया, और इसके साथ ही अल्लाह ताला ने भी सुलह रहमी से मुतल्लिक जो है ना लोगों को किस तरह रहने का हुक्म दिया, और जो सुलह रहमी से पेश आता है उसके लिए क्या नेमतें और क्या रहमतें हैं। चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सुलह रहमी अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना। आपके अपने करीबी जितने भी रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार में सबसे पहले आपकी ज़ाती फैमिली, आपके बहन भाई, इसके साथ ही आपके अजीज़ो अकारब, आपके मामू चाचू फुप्पी खाला, ये सब के सब वो रिश्ते हैं जो आपके बहुत करीब हैं, जिनके साथ आपका खूनी रिश्ता है। ऐसे रिश्तों के साथ अगर आप हुस्न सलूक से पेश आते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं, उनके साथ आप इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहते हैं, खुशी और गमी में एक साथ रहते हैं आप। ऐसा नहीं है कि कोई तकलीफ़ हुई तो आप गमी में उनका साथ ना दें और खुशी में शामिल हो जाएं, और हर मुसीबत में उनके साथ शाना बशाना खड़े होना और एक दूसरे के साथ राबता रखना, ये सब की सब जो चीज़ें हैं ना सुलह रहमी में शामिल होती है। और इसके साथ ही उनके हकूक़ का ख्याल रखना, रिश्तेदारों के हकूक़ का भी ख्याल रखना जो है ना सुलह रहमी में काउंट होता है। और इसके अलावा उनके लिए सदका और खैरात भी करना। अगर आपके पास अल्लाह ने अगर आपको माल से नवाजा है, दौलत से नवाजा है, तो आप अपने रिश्तेदारों के लिए सदका और खैरात भी कर सकते हैं। अगर अब माली हवाले से तंग दस्त और कमज़ोर हैं अगर आपके रिश्तेदार, तो उनकी मदद करना, हर लिहाज से उनका ख्याल रखना सुलह रहमी कहलाता है। जबकि करीबी रिश्तेदारों के हकूक़ अदा ना करना, उनकी खबर गिरी से गफलत करना, ये चीज़ है कता रहमी कहलाता है। अब कता रहमी क्या है? ये इसकी ऑपोजिट है। सुलह रहमी वो चीज़ कि अपने रिश्तेदारों के साथ आप हुस्न इखलाक से पेश आएँ, उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ, उनकी हर दुख दर्द तकलीफ़ में उनके साथ खड़े हो जाएं, और वो किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो उस परेशानी का मिलकर हल निकालें और उन्हें अपने साथ शाना बशाना खड़ें। इस चीज़ को अल्लाह के रसूल ने भी पसंद किया है और अल्लाह ताला ने भी खुद भी पसंद की है। और इसके जो ऑपोजिट है वो है कता रहमी। अब कता रहमी क्या होती है? कता रहमी होती है कि आप अपने रिश्तेदारों से रग़बत करें, उनसे ताल्लुक़ तोड़ दें, उनके साथ नफ़रत का मुज़ाहरा करें, उनके साथ दुश्मनी रखें और उनको हमेशा नीचा दिखाने के लिए आप कोई ना कोई अपने माइंड में प्लान करते रहें। ये कता रहमी है। तो अल्लाह के हजूर इसके बारे में क्या फरमाते हैं और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला ने कता रहमी करने वालों को नुकसान उठाने वाला करार दिया है। जो अपने रिश्तेदारों के साथ कता रहमी का तरीका अख्तियार करता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाला है। तो जिसमें अल्लाह भी नाराज, अल्लाह के रसूल भी नाराज, तो फिर वो अमल हमने बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले क़यामत के दिन सुलह रहमी के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह ताला ने दो हकूक़ इस दुनिया में हमारे लिए अल्लाह ताला ने तख्लीक किए हैं। एक हकूक़ अल्लाह और एक हकूक़ुल इबाद। हकूक़ अल्लाह में अल्लाह के हकूक़ आते हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ठीक है ना, ये सारे के सारा अल्लाह के हकूक़ हैं। और हकूक़ुल इबाद में लोगों के हकूक़ आते हैं। अब लोगों के हकूक़ में जो सबसे ज़्यादा आपने बार बार जिस बात पर जोर दिया है, जिस बात पर आपने अहमियत दी है, वो है सुलह रहमी। अपने रिश्तेदारों के साथ आप सुलह रहमी से पेश आएँ, उनके साथ मोहब्बत, उनके साथ जो है ना एक अच्छी
एक अच्छी निस्बत रखें अपने रिश्तेदारों के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना से सुलह रहमी और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक की तरबियत मिलती है। आप खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम को गरीब रिश्तेदारों से सुलह रहमी की तलकीन फरमाई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि आपके पास आपके जो गरीब रिश्तेदार हैं, आपके पास जो बाग है ना, वो उस बाग को उन गरीब रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। चुनाचा आपने वो बाग अपने गरीब रिश्तेदारों में, अजीजों में, अपने चचा के लड़कों में वो बाग क्या कर दिया? तकसीम कर दिया। सही बुखारी की ये हदीस है, 2769 इसका हवाला नंबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हुस्ना और सुलह रहमी का एक नमूना यह भी है कि जो आपसे ताल्लुक तोड़ना चाहता, आप उसके साथ ताल्लुक को जोड़ते थे। फर्ज करें आप खानदान में हैं, आपके साथ आपका सगा भाई आपसे ताल्लुक तोड़ना चाहता है, आपकी सगी बहन आपसे ताल्लुक तोड़ना चाहती है, तो आप वहां ताल्लुक जोड़ें। आपकी जाती बीवी आपसे ताल्लुक तोड़ना चाहती है, तो आप वहां भी ताल्लुक को जोड़ने की कोशिश करें। आपके बच्चे आपसे ताल्लुक तोड़ना चाहते हैं, वहां पर भी आप ताल्लुक को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यहां पर यह मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी का तरीका है कि आपके साथ कोई भी ताल्लुक तोड़ता था तो आप उससे ताल्लुक क्या करते थे? जोड़ लेते थे। अगर कोई शख्स ताल्लुक कायम रखना चाहे तो उससे ताल्लुक कायम रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। फर्ज करो एक बंदा आपके पास आता है और वो आपसे ताल्लुक कायम करना चाहता है, तो ये ताल्लुक कायम करना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल क्या है? जो आपके साथ ताल्लुक तोड़ता है उसको जोड़ कर रखें। जो शख्स आपके साथ ताल्लुक को तोड़े, आप उस ताल्लुक को जोड़ कर रखें, यह मुश्किल काम है। इस चीज को निभाना बहुत मुश्किल है। फर्ज करें एक बंदा कहता है कि मैं नहीं बोलता आपसे, तो आपने कहा ना बोल, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो यहां से ताल्लुक टूट गया। अगला बंदा आपको गाली दे रहा है, अगला बंदा आपको बुरा भला कह रहा है, अगला बंदा आपको रुस्वा कर रहा है, जलील कर रहा है, और आप वहां पर पेशेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, और जो है ना आप फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रख के उसको गले लगाने की कोशिश करते हैं, उसको समझाने की कोशिश। वो बार बार आपसे ताल्लुक तोड़ेगा, आप बार बार उससे ताल्लुक जोड़ो। तो इस चीज को अल्लाह ताला ने बहुत पसंद फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद है, मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया। अल्लाह के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया। अब वो 9 बातें कौन कौन सी हैं? मुख्फी और अलानिया, हर हाल में अल्लाह से डरते रहो। हर हाल में अल्लाह से आप डरते रहो, अल्लाह से डरो बस। जिसने हमें तख्लीक किया, जिसने इस कुल कायनात को तख्लीक किया, उससे डरते रहो। अगर गुस्से में हूं, आपने फरमाया, अगर मैं गुस्से में हूं या खुशी में, हमेशा इंसाफ की बात कहूं, ठीक है, और दोनों हालतों में एतदाल कायम रखूं। दोनों हालतों में, चाहे खुशी में हूं चाहे गुस्से में हूं, तो दोनों बातों में इंसाफ पे बात करूं और एतदाल कायम रखूं, ठीक है। वहां पर हक पर बात करूं, ना कि किसी अपनी सिफारशी पार्टी के बारे में मैं जो है ना हक की बात करूं और जो मेरा कुछ नहीं लगता उसके खिलाफ मैं गलत बयान करूं। तो ये चीज अल्लाह के रसूल ने यहां पर बयान की है। जो मुझसे ताल्लुक तोड़े तो मैं उससे ताल्लुक जोड़ूं, ये अल्लाह का फरमान है मेरे नबी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो मुझसे ताल्लुक तोड़े मैं उससे ताल्लुक जोड़ूं, और जो मुझे ना दे मैं उसको अता करूं। जो मुझे ना दे तो मैं उसे अता करूं। यानी कि आप रिश्तेदारों में किसी से कोई चीज लेने के लिए गए, आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है, आपको जरूरत पड़ी, आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, आप अपने रिश्तेदारों के पास गए और कहा भाई मुझे कोई 50,000 उधारा दे दो। आपको पता है कि वो माल इस्तात रखता है, उसके पास गुंजाइश भी है, वो दे भी सकता है, उसने आगे से इनकार कर दिया, उसने आपको खाली हाथ भेज दिया। तो जब कभी आपके पास अल्लाह नवाजे
ये बात हमेशा बच्चों अपने माइंड में रखना कि हर जवाल को अरूज है और हर अरूज को जवाल है। एक वक्त आपके पास भी आएगा कि जब अल्लाह आपको हर नेमतों से नवाजेगा, बस आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और जो मेरे नबी की जिंदगी है ना, उसका लिबास ओढ़ लो, उसका लिबास पहन लो। पूरी की पूरी सीरत नबी ना हमें बहुत कुछ अता करने वाली है और इतना अल्लाह आपको नवाजेगा कि आप सखी बनेंगे और आप लोगों को दे देकर भूलेंगे और कभी डिमांड भी नहीं करेंगे मुझे वापस दो। अब वो रिश्तेदार तुम्हारे पास चलकर आए तो फिर वहां पर आपने उसको वो टाइम रिमाइंड नहीं करवाना कि जब मुझे जरूरत थी तो मैं आपके पास गया तो आपने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, बल्कि उसकी अच्छे से मेहमान नवाजी करें, ठीक है, अच्छे से उसको खाना सर्व करें, उसको इज्जत दें, अच्छी जगह पर बैठाएं, उससे बिल्कुल भी फील ना हो कि वो शर्मिंदगी का मुजाहरा कर रहा है। फिर उसके बाद जो उसने डिमांड की है उस डिमांड पर उसको वो पेमेंट या जो चीज वो लेने के लिए आया आप उसको दे दें। तो यहां पर एक तो वो उस बंदे की भी इस्लाह हो जाएगी कि उसके माइंड में ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से आ जाएगा कि मैंने इसके साथ क्या किया था और आज इसने मेरे साथ किस नेकी का सिला दिया। आपका ताल्लुक और स्ट्रांग हो जाएगा और अल्लाह की जात भी खुश होगी और अल्लाह के रसूल की जात भी खुश हो गई है। और आपको जितना इसके पीछे बेनिफिट मिलने वाला है, जितना इसके पीछे आपको फायदा मिलने वाला है, यू कांट इमेजिन, आप तस्वुर भी नहीं कर सकते कि इसके पीछे आपको कितना ज्यादा फायदा मिलने वाला है। वो इनाम आप अल्लाह के हजूर से लेंगे, वो इनाम आप अल्लाह के यहां से लेंगे। एहसान का बदला एहसान जरूर है, लेकिन एहसान का बदला हमने अल्लाह से लेना है। हमने अगर किसी पे एहसान कर दिया तो हम ये डिजर्व ना करें कि कोई हम पर भी एहसान करे। अगर हम किसी के साथ भलाई कर रहे हैं तो हम लोगों से भलाई की उम्मीद ना रखें कि वो भी हमसे भलाई करें। उसकी उम्मीद भलाई की किससे रखें? अल्लाह की जात से रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी फरमाया गया कि मेरी खामोशी फिक्र पर मुबनी हो। मेरी खामोशी, अगर मैं खामोश बैठा हूं ना तो मैं कुछ ना कुछ सोच रहा हूं। कितनी प्यारी बात है कि आप खामोश बैठे हैं ना तो उस वक्त आप कुछ सोच रहे हो, कुछ अच्छा सोच रहे हो। मेरा बोलना याद इलाही का बोलना, मैं जब भी बोलूं तो अल्लाह ताला को याद करूं। मेरा देखना इबरत का देखना हो। जामिल असूल 9317 इसका हवाला नंबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह रहमी इख्तियार करने वाले शख्स को रिज्क में कुशादगी और उम्र में बरकत की जमानत अता फरमाई। यानी कि दो चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह रहमी से पेश आने वाले लोगों के लिए खुलकर दे दी हैं। ये ले जी कि आप सुलह रहमी से पेश आए हर उस रिश्ते से जिससे आप मुंसलिक हैं, तो आपके रिज्क में कुशादगी है, यानी कि आपके रिज्क में बरकत हो जाएगी। कहां कहां से अल्लाह आपको नवाजेगा, आप रख रख कर भूलोगे। इतना अल्लाह ताला आपको नवाजेगा, इतनी बरकत हो जाएगी आपके कारोबार में, आपके काम में, और आपकी उम्र में बरकत हो जाएगी। यानी कि आपकी उम्र में बरकत से मुराद आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, आप सेहतमंद रहेंगे और आपकी उम्र जो है ना लंबी हो जाएगी। जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे, जितनी सांसें लेंगे, जितने लोग आपसे मुंसलिक रहेंगे, उनके काम आते रहेंगे, उतने आपका दर्जा बुलंद और आला मुकाम होता जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, जो शख्स ये चाहे कि उसके रिज्क में कुशादगी और उसकी उम्र दराजों से चाहिए कि सुलह रहमी करे। सही मुस्लिम की हदीस है, 6524 इसका हवाला नंबर है। एक जगह पर और फरमाया कि कता ताल्लुकी करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद था। कता ताल्लुकी यानी कि ताल्लुक खत्म करना। एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ एक महफिल में बैठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहां कताए जो है ना ताल्लुकी रखने वाला कोई भी है तो वो यहां इस महफिल से उठकर चला जाए। तो वहां पर एक सहाबी, एक शख्स वहां पर बैठा था, नौजवान मजलिस से उठा, उसका अपनी खाला से अभी अभी झगड़ा हुआ था और वो गया अपनी खाला से माफी मांग कर आया, उससे सुलह करके आया
और फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला की रहमत उस कौम पर नाजिल होती है जिसमें कोई कता ताल्लुक़ करने वाला मौजूद ना हो। शेबुल ईमान 7590 इसका हवाला है। इसी तरह एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, मेरे बाज रिश्तेदार ऐसे हैं कि मैं उनसे ताल्लुक जोड़ता हूं और वो मुझसे ताल्लुक तोड़ते हैं, उनसे मैं भलाई करता हूं और वो मेरे साथ बुराई करते हैं। होते हैं ना रिश्तेदार ऐसे, हमारे बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं कि हम ताल्लुक रखना चाहते हैं, वो कहे जाओ परे परे, हम नहीं रखते आप लोगों से, ठीक है। हम उनके साथ भलाई करते हैं, वो उल्टा हमें बुराई का अंजाम देते हैं। वो हम खुद भी हैं। पहले अपने आप को देखो, पहले अपने आप को देखो कि आप अपने आप को आईने में देखो कि आप कितना बुग़्ज़ रखते हैं, कितना हसद रखते हैं, कितना आप किसी चीज के लिए अपनी गलत सोच रखते हैं। होता कुछ भी नहीं है, होता सिर्फ जहन का फितूर और शैतानी फितना होता है जो आपस में लड़ाता है। बस बर्दाश्त करना सीख लें, बोलने का मौका दें। जो आपसे कोई बात कर रहा है ना, उसको पहले बोल लें, सुने आराम से, उसको इंटरप्टेड ना करें, उसकी बात को काटे मत, आराम से उसकी सारी गुफ्तगू को सुने। उसको एक बार फिर कह दें कुछ और है भाई, आपके माइंड में कुछ और बात रह गई है तो मुकम्मल कर लें, मैं फिर आपको दोबारा मौका देता हूं। जब कहेगा नहीं, नाउ एंड, मैंने अपनी बात को क्लोज कर दिया, तो फिर आप कहेंगे आपने बड़े ही प्यार से, बड़े ही इखलाकन तरीके से उसकी इस्लाह करनी है। जहां जहां उसके नजरियात गलत थे वहां वहां पर ना आपने उसकी इस्लाह करनी है। और यकीन कीजिएगा जब आप इतना सुनने के बाद बोलेंगे ना, तो आपके पास जो सुना गया ना, उसमें बहुत सारी बातें उसको जवाब में आप देने के लिए तैयार बैठे होते हैं। और जब आप किसी को बोलने का मौका ही ना दें, ओ यार मेरी बात सुनो, ओ यार मेरी बात सुनो, ओ यार मेरी बात, तू मेरी सुन, तू मेरी सुन, तू में लड़ाई हो जाती है। होता नहीं ऐसे? तो पहले किसी को बोलने का मौका दो। महफिल के आदाब हैं ये। कभी भी कहीं सुलह करवानी पड़ जाए, दो फ्री कैन को बिठा लें, एक से रिक्वेस्ट करेंगे भाई ये देखें, जब तक इसकी बात मुकम्मल नहीं होती ना, आप खामोशी रखें, जिप करके रखें अपने आप को। मैं इस बात पर ना आपके साथ मौजू में बात करता हूं। उसकी सारी सुन ली, अब उसकी सुनो, फिर कहो आपने मुझे यहां पर एज ए जज माना है, मुझे यहां पर इस बात का सदर माना है, इंसाफ करने वाला मुझे बनाया, तो मेरी बात पर दोनों इंप्लीमेंट करोगे। तो वहां पर इत्तदाल कायम करना है, जैसे मेरे नबी करते थे। ना तो उसके हक में ज्यादा बोले, ना उसके हक में ज्यादा बोले, ना उसके साथ ज्यादा गलत करे, ना उसके साथ ज्यादा गलत करे, ना उसकी गलत बात को माने, ना उसकी गलत बात को माने, और दोनों के मियाना रवि के साथ, बराबरी के साथ उन दोनों के दरमियान रिश्ता कायम कर दें, ताल्लुक जोड़ दें। और यकीन कीजिएगा इससे अल्लाह की ज़ात बहुत खुश होती है और उन दोनों में सुलह हो जाएगी। वो आपस में ऐसे घुल मिलकर रहेंगे जब तक वो इस दुनिया पे खुशहाल रहेंगे, और आपका ये सदका जारिया जारी रहेगा और आपके अमाल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। ठीक है। इसी तरह आपने क्या, उस शख्स ने कहा कि मेरे साथ वो बुराई करते हैं, उनमें से बुर्दबारी से पेश आता हूं तो मेरे साथ जहालत से पेश आते हैं। अगर मैं उनसे सब्र से पेश आता हूं, बुर्दबारी का मुजाहरा करता हूं, बर्दाश्त करता हूं दर्द और तकलीफ को, तो मेरे साथ जहालत से पेश आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या कहना चाहिए? अल्लाह के रसूल ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया, बहुत ही प्यारा जवाब दिया। आपने फरमाया, अगर जो आपने बात कही है ये सच है, जो आप बात कह रहे हैं अगर ये सच है, तो तुम उनको जलती हुई राख खिला रहे हो, तुम उनको जलती हुई राख खिला रहे हो। जब तक तुम ऐसा ही करते रहोगे, अल्लाह ताला की तरफ से उनके मुकाबले में तुम्हारा एक मददगार रहेगा। जो लोग आपके साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं, तो वहां पर अल्लाह की तरफ से एक मददगार आपके लिए तैयार है। तुम उन्हें जलती हुई राख खिला रहे हो, यानी कि वो नुकसान में आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, कभी भी वो आपका बुरा कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इस मकसद से हटना नहीं है कि यार वो मुझे ये कर रहा और मैं पीछे हट जाऊं।
यहां पर इस बात को तयशुदा कर लें कि हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि यहां पर अल्लाह की तरफ से तुम्हारा एक मददगार रहेगा। यह सही मुस्लिम की हदीस है, 6525 का हवाला नंबर है। इसी तरह बेटा सुलह रहमी पर एक और वाकया है जिसमें एक शख्स कहता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम, मेरा एक चचाजाद भाई है, मैं उसके पास कोई चीज मांगने जाता हूं तो मुझे कुछ भी नहीं देता, मेरे साथ सुलह रहमी करता है, फिर उसे मुझसे कोई काम पड़ जाता है तो वो आकर मुझसे कोई चीज मांगता है तो मैंने कसम खाई है कि मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगा। मैंने आपको रिसेंटली इस बात पर बात की, तो वो शख्स वही बात कर रहा है कि मेरा एक चचाजाद भाई है, जब मुझे कभी उससे किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है तो वो मुझे नहीं देता, मैं उसे सुलह रहमी से पेश आता हूं और मुझे जब उससे कोई काम पड़ता है तो वो इनकार कर देता है। अब उसे मुझसे काम पड़ा है तो मैंने कसम भी खाई है कि मैं भी उसको अब कुछ भी नहीं दूंगा। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इरशाद फरमाया, मैं उसके साथ वो काम करूं जो अच्छा है, यानी सुलह रहमी करूं और अपनी कसम का कफारा अदा करूं। मैं उसके साथ सुलह रहमी करूं और जो कसम मैंने ली है उसका मैं क्या अदा करूं, कफारा अदा करूं। ये सुनन नसाई हदीस 3788 इसका हवाला नंबर है। इसी तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहली वही जब नाजिल हुई, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो आपकी जोजा थी, बीवी थी, आप खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन औसाफ को आपकी सदाकत के तौर पर पेश फरमाया, उनमें एक वस्फ ताल्लुक जोड़ना भी था, ताल्लुक जोड़ना था, यानी कि वही भी आप पर नाजिल हुई है कि आपने ताल्लुक को जोड़ना है। ऐलान नबूवत से पहले, यानी कि नबूवत के ऐलान करने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों का खास ख्याल रखते और उनकी मदद भी करते। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा मौजू था, जो हमारा टॉपिक था सुलह रहमी से रिलेटेड, उसमें आपने इसकी फजीलत भी पढ़ी, इसमें हदीस मुबारक का तर्जमा भी किया, अल्लाह के कुरान मजीद की जो अरशादात है वो भी हमने बयान की। तो इसका नतीजा ये निकलेगा, ऐसा करने से क्या होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से सुलह रहमी की अहमियत उजागर देती है। हमें भी सुलह रहमी को फ़रोग देना चाहिए और कता रहमी से गुर्रेज करना चाहिए। सुलह रहमी से अफराद में बाहमी मोहब्बत पैदा होती है, ख़ानदानी निज़ाम इस्तेहकाम पाता है, मुआशरती अमन को फ़रोग मिलता है, मुआशरती तरक्की की राह पर चल पड़ता है। जब कता रहमी से अफराद में बाहमी नफ़रत परवान चढ़ती है, जिससे मुआशरा मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाता है और ख़ानदानी इस्तेहकाम ताहबाला हो जाता है, ख़त्म निस्तो नाबूद हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा मौजू था वो सुलह रहमी पर था। ठीक है, मैं आप तमाम बच्चों को आने वाली ज़िंदगी में सुलह रहमी से रहने से एडवाइस करता हूँ, नसीहत करता हूँ कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ व अकारब के साथ बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से, बड़े हुस्न इखलाक से सुलह रहमी से पेश आएँ। चाहे वो आपके साथ जो मर्ज़ी करते रहें, चाहे वो आपको गलत करार दें, आपको गलत बोलें, आपके बारे में गलत कमेंट्स करें, लेकिन आपने उनके साथ सुलह रहमी से पेश आना है और इसका जो नतीजा है ना, वो अल्लाह ताला से लें। अल्लाह ताला आपको इसका सिला देगा और जो है ना, आप इस चीज़ को अपनी लाइफ पर क्या कर लें, इम्प्लीमेंट कर लें, अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आया होगा और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा कल का जो मौजू होगा उस पर भी हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। दिए अपने सरखुरम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।